हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। इंग्लिश लीग कप का सेकंड मैच होने जा रहा है शेफील्ड यूनाइटेड वर्सेस वृक्सहैम के बीच 12:30। पता है मैंने सेकंड क्यों बोला? क्योंकि इन दोनों टीम्स के बीच एक मैच ऑलरेडी हो चुका है। तो शेफील्ड यूनाइटेड और वृक्सहैम दोनों अलग अलग लीग में खेलती हैं भाई। शेफील्ड यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग में खेला हुआ है, फिर ये टॉप 15 से बाहर हो गई थी, तो फिर ये चली गई इंग्लिश चैम्पियनशिप लीग में। वहाँ पर ये टीम टॉप 5 में अगर रैंक कर लेती तो इस साल प्रीमियर लीग खेलती, लेकिन अभी तो पता नहीं। ठीक है, तो ऐसा है कि वृक्सहैम टीम खेलती है इंग्लिश लीग 1 में, मतलब एक एक लीग और छोटी हो गई। मतलब वृक्सहैम जो टीम है वो शेफील्ड यूनाइटेड के मुकाबले थोड़ी छोटी टीम है, मतलब मैं आपको इतना कह रहा हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो भाई ऐसा है कि शेफील्ड यूनाइटेड को मैं फेवर करूँगा, और टीम मैंने बनाई थी। कई प्लेयर अगर नहीं खेले तो हम लास्ट में फ़ाइनल करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने टीम बना रखी है वो मैंने मेन बना रखी है, जैसे कि ये मैच इंग्लिश चैम्पियनशिप लीग में हो रहा है। मतलब मेरी मेन टीम है, मेन खिलाड़ियों की। तो अब आपको स्टैट्स की ओर लेके चलते हैं पहले, टीम दिखाने से पहले। तो शेफील्ड यूनाइटेड वर्सेस वृक्सहैम का मैच है। 2-3 मेंबर कॉन्टेस्ट खेल सकते हो, 4 को अवॉइड कर दो इस मैच में, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि फिर आप बोलोगे रिस्क हो गया, हम एक कॉन्टेस्ट में इतने पॉइंट से हार गए। क्योंकि क्या है कि इधर रिस्क बहुत लोग लेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि 3 मेंबर में आप ईजी से निकल जाओ। उसके बाद हम की प्लेयर एंड कैप्टन सजेशन की बात करें तो के मूर एक बहुत जेन्युइन प्लेयर है। मतलब मैंने मूर को अलग अलग लीग्स में भी देखा है, लेकिन मूर का जो असली चेहरा जो हमें दिखा है वो हमें छोटी टीम में दिखा है, शेफील्ड यूनाइटेड में। तो यहाँ पर मूर अच्छा कर सकता है। मैं नहीं कह रहा कि भाई 2-2 गोल कर पर मैच, एक गोल भी आ जाए तो चलेगा। मतलब मेरे को 40-50 पॉइंट ही चाहिए, मेरे को नहीं लालच 100-150 पॉइंट का। और ब्रूक्स की बात करें, देखिए भाई ब्रूक्स ना नया है। मैं ऐसा है कि ब्रूक्स अगर फ्लॉप भी होता है मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मतलब मैं क्या कर लूँगा अगर फ्लॉप हो गया, क्योंकि ब्रूक्स के गोल चांसेस लिमिटेड है। इतना नहीं कि 100% 90% ना, गोल चांसेस ही 30-40 है। तो ब्रूक्स को इसलिए मैं ले रहा हूँ रिस्क के तौर पे। ऐसा नहीं कि गोल करेगा ही करेगा, ये चीज़ इसमें नहीं है। इतना है कि हम एक रिस्क ले रहे हैं कि शायद गोल हो जाए। ठीक है। और आगे अगर हैमर की बात करें, देखो हैमर तो बहुत पुराना प्लेयर है, द मेन कैप्टन ऑप्शन है। लोगों को जब समझ नहीं आती ना, चुपचाप इसे कैप्टन रख देते हैं। ये बात मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ। जब इनको कैप्टन नहीं मिलता, चुपचाप उठा के इसको रख देंगे। तो कैप्टन लायक तो नहीं है, लेकिन वाइस कैप्टन रख सकते हो। कैप्टन आप तो मैं कहूँगा किसी और को रखो, लेकिन हैमर की जितनी तारीफ़ करूँगा उतनी कम है। और एक प्लेयर आया है इनकी टीम में, ओ एर्बलेस्टर। आपको बता दूँ ये बंदा भाई साहब लिटरली में बहुत ख़तरनाक है। इसको मैंने अभी इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग में कुछ दिन पहले देखा था। ये पीछे नहीं हटता भाई। अगर इसने गोल करना है ठान लिया तो करके ही रहेगा 90 मिनट में, इसको रोकना मुश्किल है। और सिलेक्शन बेसिस भी कम थी इसकी पहले, अब तो पता नहीं कितनी सिलेक्शन होगी। लेकिन सही मायने में बताओ तो एर्बलेस्टर का मतलब कमाल का खिलाड़ी है। मेरे को ये चारों बहुत बढ़िया लगते हैं। इनमें सबसे बढ़िया तो मूर है, उसके बाद हैमर भी है, लेकिन एर्बलेस्टर और ब्रूक्स हमारा काम करेंगे एज अ की प्लेयर का। उसके बाद नीचे बात करें 3 खिलाड़ियों की, तो ये तीनों आ जाते हैं वृक्सहैम की, जिसमें मलिन पहला प्लेयर है। मलिन के गोल चांसेस लिमिटेशंस में है, इतने ज़्यादा गोल वगैरह के चांस नहीं है। पहले बता दूँ तो मलिन मलिन को जस्ट आप टीम में लो, टीम में लेके भूल जाओ। कैप्टन का सोचो मत, वाइस कैप्टन का सोचो मत। मैरियोट, इसकी सिलेक्शन तो 10% भी नहीं होगी, क्योंकि ये स्ट्राइकर है। लोगों ने 3 स्ट्राइकर ले लिए हैं, 3 में वो कोई भी बंदा नहीं होगा जो मैरियोट को छांटेगा। लेकिन आपको बता दूं ग्रैंड लीग जो खेलते हैं GL, ठीक है, बहुत बंदे खेलते हैं। तो जिन्होंने ग्रैंड लीग खेलनी है वो मैरियोट को अपनी एक आध टीम में ज़रूर करना, क्योंकि मैरियोट एक ज़बरदस्त प्लेयर का काम कर सकता है। और एक कैनन, इसको लेना ही लेना है स्मॉल लीग में, क्योंकि ये सिलेक्शन कम है। एज अ की प्लेयर का काम रहेगा। कैनन को जितने लोग लेंगे उतने विनिंग चांसेस भाई तगड़े रहेंगे, क्योंकि अगर एक असिस्ट भी आ गई तो आप ओपोनेंट से लीड पे चले जाओगे। बिग इंजरी कोई है नहीं। विनिंग चांसेस की बात करें तो 65% शेफील्ड यूनाइटेड के, 35% वृक्सहैम के। लगभग कुछ हद तक ये चीज़ सिमिलर नहीं है। मतलब देखा जाए तो 60-40 मान लो या 70-30 मान लो, बहुत फ़र्क है। गोल चांसेस की बात करें तो शेफील्ड यूनाइटेड कर सकती है 2 गोल, ठीक है, और वृक्सहैम कर सकती है 1 से 2 गोल। तो गोल होंगे लेकिन लिमिट में, ऐसा नहीं कि भाई दबा के नहीं होंगे। आगे चलते हैं, तो बात करते हैं इस मैच की। तो स्ट्राइकिंग में चले तो स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर पी मलिन मेरा पहला प्लेयर। मैंने और किसी का नाम तक नहीं सोचा। मतलब मैंने डेल्बी और फ्लेचर को जब एनालाइज़ भी किया था, लेकिन मलिन के आगे वो कुछ नहीं है। मतलब मलिन और मैरियोट ये दोनों अपनी टीम को भाई साहब हैंडल कर रहे हैं इन दिनों, ये तो देखा गया है। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करूँ तो मूर, देखो भाई मूर को बिल्कुल मत छोड़ो। केफर मूर कभी कभी देखो फ्लॉप होना सही है,
मैं मना नहीं कर रहा, हर बार नहीं चलता, कोई भी प्लेयर नहीं है जो हर बार चले, बट मूर क्या है कि चलता ज़्यादा है, मतलब फ्लॉप चांसेस इसके 30% ही रहते हैं, 70% ऐसा लगता है कि चलेगा, इसलिए मैं मूर को कैप्टन रख रहा हूँ। ब्रूक्स की बात करें, देखो वैसे ब्रूक्स को कोई लेता नहीं, आज पता नहीं कैसे ले लिया लोगों ने, लिटरली बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता। मैंने तो पहले ही सोच के आया था कि इस बंदे की सिलेक्शन 5% भी होगी ना तो मैं लूँगा, लेकिन वो कुदरती भाई इसकी सिलेक्शन काफ़ी हाई है, बट मैं चाहता नहीं था ऐसा हो, बट लेंगे। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, जी हैमर, ठीक है, जी हैमर को लेना ही लेना है, लोग कप्तान रखते हैं भाई इसको, एक असिस्ट भी करेगा तो ओपोनेंट को 40 पॉइंट मिल जाएंगे कैप्टन रखने के बाद, इसलिए हैमर को ज़रूर लो। वी सोजा देखो मेरे को शुरू से लाइक नहीं है, मुझे नहीं लगता कभी भी वी सोजा ने शेफील्ड यूनाइटेड को मैच जिताया होगा, कभी भी, इन जितने भी पिछले मैचेस रहे हैं कभी भी इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग में भी ऐसा नहीं हुआ होगा, और एरबल एस्टर ने ऐसा करके दिखाया है अभी शुरुआत में ही, तो एरबल एस्टर तो मेन है। उसके बाद ई ली को लेना ही लेना है। लोग कहीं सोच रहे होंगे कि तूने ली की जगह डॉप्सन को क्यों नहीं लिया, भाई मेरे को डॉप्सन इतना खास नहीं लगता, ई ली का जो असिस्ट रेशियो है वो डॉप्सन से ज़्यादा है, वो तो लोग जानबूझ के डॉप्सन को ले रहे हैं ना, सिलेक्शन ज़्यादा है। और कैनन की बात करें तो एंडी कैनन को लेना ही लेना है, सिलेक्शन 1% है, इसके गोल आने के चांसेस रहते हैं हर मैच में 40%, 40-50, इसलिए मैंने मैकलिन को भी नहीं लिया, जबकि मैकलिन के भी रहते हैं, लेकिन कैनन थोड़ा रेयर है इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगा। उसके बाद आप सी ओ हारे को खेलते देखोगे, आप आई कॉलीबैली को देखोगे, आप ऑपोजिशन टीम के कई प्लेयरों को देखोगे, तो ज़रा उनके ऊपर दिल मत फिसलाना। और डिफेंडिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर एमल अहमद हॉटजिक एक नॉर्मल प्लेयर है, प्राइमरी डिफेंडर है, गोल भी करेगा तो फ़ायदा नहीं, और फ्लॉप भी होगा तो नुकसान भी नहीं, क्योंकि सब लेते हैं इसको। और रॉबिन्सन की बात करें, ये कर रहा है सेकेंडरी डिफेंडिंग, ये भी बहुत जेन्युइन रहेगा, लेकिन बरोज़ फ्लॉप हो सकता है, इसलिए मैंने बरोज़ की जगह पर गिलक्रिस्ट को लिया। बट ऐसा है कि बरोज़ और गिलक्रिस्ट में से अगर कोई नहीं खेला तो फिर ये नीचे से H70 को खिलाएंगे, और H70 आज से पहले ए लीग में खेलता था, ऑस्ट्रेलियन लीग में, तो इस बंदे की भी बहुत अहमियत है, ऐसी बात नहीं है। और गोलकीपिंग की बात करें तो यहाँ पर लेंगे ए ओकोंकवो को। आर्थर ओकोंकवो वृक्सहैम का एक नॉर्मल सा प्लेयर है, अगर आप सोच रहे हो कि सारे गोल सेव कर देगा, हो ही नहीं सकता, गोल तो आएगा। एंड बात करें कैप्टन की, लोगों ने 65% लोगों ने कप्तान हैमर को रख दिया बिना कुछ सोचे समझे, मैं साफ बता रहा हूँ, इनमें से कम 35 बंदों ने एनालाइज़ भी नहीं किया होगा, 35% लोगों ने, इसलिए उन्होंने रख दिया। बट हम तो वाइस रखेंगे, कैप्टन हमारा मूर ही रहेगा, वाइस कैप्टन मुझे मिल नहीं रहा था कोई और, नहीं तो मैं रखता ना इसको, हैमर को मैंने भी मजबूरी में रखा, लेकिन मेरा कैप्टन कंफर्म है, मूर ही रहेगा, बदलूंगा नहीं। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।